Welcome to the story recap of God of War 2018. This is not going to be a detailed recap. This is just for you to know what actually happened before you play God of War Ragnarok. So let's start. So now, as this game is the start of the Norse saga, God of War 3 के बाद Kratos के मिडगार्ड आते एंड एक जायंट फे से शादी करते. Now he has a kid named Atreus. अब 11 साल बाद फे के मरते क्रेटोस फे की माउथ ट्रीज कट कर देता है जिससे उसका प्रोटेक्शन स्पेल टूट जाता है. नाउ ओडिन के एट्रियस को सेंस करते एज ही इज हाफ गॉड एंड हाफ जायंट, वो बाल्डर को भेजता है उस एट्रियस को लाने के लिए. बट क्रेटोस की और बाल्डर की फाइट में क्रेटोस बाल्डर को मार देता है. एंड नाउ एज अब उनका घर सेफ नहीं है, क्रेटोस एंड एट्रियस फे की लास्ट विश उसके एसेस को सातों रेल्म्स की सबसे ऊंची पीक से स्प्रेड करने की अपनी जर्नी पर निकलते हैं एज दे थिंक इट इज इन मिडगार्ड. एंड इसी रास्ते में दोनों को फ्रेया विच ऑफ द वुड्स मिलती है एंड दो डॉर्फ्स उल्ट्रा ब्रदर्स ब्रॉक एंड सिंड्री मिलते हैं. एज उनकी जर्नी आगे बढ़ती है वो योमुंगांडर द लास्ट रिमेनिंग जाइंट से लेक ऑफ नाइन में मिलते हैं. आगे बढ़ते उनका सामना ब्लैक से होता है जहां फ्रेया आकर बताती है कि ये मैजिक सिर्फ लाइट ऑफ एल्फाइम से हटेगा. एंड वो लाइट लाते दोनों माउंटेन की चोटी पे पहुंच सिंड्री को एक ड्रैगन से बचाते हैं. वो एट्रियस को मिसल टू एरोज गिफ्ट करता है एंड एट्रियस का बो टूटते क्रेटोस एक एरो को बो में बांध देता है. आगे बढ़ते उन्हें बॉल्डर एंड थॉर के दोनों बेटे मैग्नी एंड मोदी मिलते हैं जो कि मिमीर से बात कर रहे होते हैं. एंड उन तीनों के वहां से जाने के बाद मिमीर बताता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल रेल्म्स मिडगार्ड में नहीं बल्कि योटनहाइम में है. ओडिन ने वहां तक जाने का रास्ता बंद कर दिया है बट मिमीर उन्हें वहां तक ले जा सकता है जिसके लिए उसे वहां से छुड़ाने के लिए क्रेटोस उसका सर काट देता है एंड फ्रेया से उसे वापस जिंदा करवाते. तभी मिमीर उन्हें बताता है कि ये विच फ्रेया है एंड सी इज अ गॉड टू. यही फ्रेया और मिमीर क्रेटोस को एट्रियस को सच बताने बोलते हैं दैट ही इज अ गॉड टू एंड अगर ये ज्यादा टाइम तक उससे छिपाया जाए तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर हिम. एंड जर्नी में आगे बढ़ते उनका सामना थॉर के दोनों सन से होता है एंड जिसमें क्रेटोस मैग्नी को मार देता है और मोदी उससे डर के भाग जाता है. How did you? You have no idea. You son of a bitch! बट आगे बढ़ते वो हम पर फिर अटैक करता है जिसमें एट्रियस अपने पावर्स को अनलॉक करते वही कोलैप्स होकर गिर जाता है जिससे क्रेटोस मोदी को भगाते एट्रियस को फ्रेया के पास ले जाता है एंड जहां फ्रेया बताती है कि एट्रियस को ठीक करने के लिए हेलकीपर का हार्ट चाहिए होगा एंड उसके लिए क्रेटोस वापस से ब्लेड ऑफ केओस पहनता है. एज उसकी एक्स हेलाइम में यूजलेस है वहीं से अथीना के स्पिरिट्स वापस से दिखती हैं. क्रेटोस के हेलकीपर को मारते उसे ज़्यूस की विजन्स दिखते. मिमीर समझ जाता है दैट क्रेटोस इज नन अदर देन द घोस्ट ऑफ स्पार्टा एंड नाउ ही नोज एवरीथिंग अबाउट क्रेटोस एंड हिज पास्ट. आगे एट्रियस के ठीक होते क्रेटोस एट्रियस को बताता है कि वो भी एक गॉड है. No. But at least I know the truth now. Truth. The truth. I'm a god, boy. From another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god. And so were you. Boy, have you nothing to say? Can I turn into an animal? Can you turn into an animal? No. No, I do not think so. I'm a god. Mother knew? She was a god too? No. She was mortal, but she knew my true nature. I'm a god. Why did you wait so long to tell me? I had hoped to spare you. Being a god, it can be a lifetime of anguish and tragedy.
That is the curse. What sorts of things can I do? Can I fly? Or turn invisible? I don't feel like God. I do not know the reach of your godhood. But over time, we will learn. जिससे अत्रेयस घमंडी होते वो सिनरी को बुरा भरा बोलते। आगे जब रास्ते में मोदी हु हैड बीन बिटन बाय थॉर हमसे मिलता है तो अत्रेयस उसे मार देता है, जिस पर क्रेटोस उसे समझाता है, बट अत्रेयस उसे इग्नोर कर बार बार वॉटेवर कहकर निकल जाता है। You killed against my wishes. You lost control. Haven't you been teaching me to kill? I've been teaching you to survive. We are gods, boy. And that makes us a target. From now until the end of days, you are marked. So I teach you to kill, yes, but in defense of yourself. Never as an indulgence. Nobody cared about him anyways. What's the difference? There are consequences to killing a god! Why? How do you know? How do you know? Watch your tone, boy. Whatever. दोनों के वापस पीक पे जाते बॉल्डर उन पर वापस से हमला कर देता है, जिसमें वो लास्ट ब्रिज टूट जाता है, जिससे एट्रियस गुस्सा हो क्रेटोस को ही तीर मार देता है, जिससे बॉल्डर एट्रियस को किडनैप कर ओडिन के पास ले जाने लगता है, जिससे क्रेटोस अपना बायफ्रॉस्ट डाल सब हेलहाइम पहुंच जाते हैं। आगे एट्रियस को उसकी गलती समझ आते वो माफी मांगता है एंड दोनों को यहाँ पता चलता है कि बॉल्डर इज द सन ऑफ फ्रेया। He hates her as फ्रेया ने उसकी मर्जी के बिना उसे इमॉर्टल बनाया। हेलहाइम से निकलते उन्हें टियर नॉर्स गॉड ऑफ वॉर का पता चलता है, जिससे उन्हें योटनहाइम जाने का एक और रास्ता मिलता है। आगे टियर्स के पजल सॉल्व करते हम मिमीर की दूसरी आई लाने के लिए योमंगंडर के अंदर जाते हैं। वहां से निकलते बॉल्डर वापस से हम पर अटैक कर देता है। बॉल्डर के एट्रियस को मारते मिसल्टो उसके हाथ में घुस जाता है, जिससे नाउ ही इज मॉर्टल एज फ्रेया ने मिशल्टो से बॉल्डर के लिए विश नहीं मांगी थी। आगे फ्रेया के खुद को बॉल्डर को देते, जिससे बॉल्डर फ्रेया को मारने लगता है, बट एट्रियस के कहते क्रेटोस बॉल्डर को मार देता है। I love you. Why do you even care? You could have walked away. The Cygolians here must be better than this. जिससे फ्रेया क्रेटोस को धमकाते क्रेटोस एट्रियस को सच बता देता है दैट ही इज द घोस्ट ऑफ स्पार्टा एंड द गॉड ऑफ वॉर एंड क्रेटोस ने अपने फादर को मारा, जिससे एट्रियस के पूछते कि सारे गॉड्स क्या यही करते हैं, जिस पे क्रेटोस के एट्रियस को समझाते दैट दे कैन चेंज दिस एंड दे कैन बी बेटर, जिसके बाद फ्रेया गुस्से में बॉर्डर की बॉडी ले वहां से चली जाती है। I'm from a land called Sparta. I made a deal with a god that cost me my soul. I killed many who were deserving, and many who were not. I killed my father. That was your father in hell. Is this what it is to be a god? Is this how it always ends? Sons killing their mothers? Their fathers? No. We will be the gods we choose to be. Not those who have been. Who I was is not who you'll be. We must be better. Well, guess
we're the bad guys now. In her eyes, yes. आगे मिमिर को छोड़ दोनों योटनहैम जाते हैं, जहां उन्हें उनकी पूरी जर्नी पहले से ही टेंपल वॉल्स पे कार्व दिखती है, और यहीं उन्हें पता चलता है कि फे वाज अ जायंट। एथ्रेयस के आगे जाते क्रेटोस को इन्हीं में से एक वॉल पर ये कार्व दिखता है कि वो मर जाएगा, जहां एथ्रेयस का नाम लोकी कार्व होता है। द नेम फे गेव हिम। आगे बढ़ते दोनों फे की एसेस को स्प्रेड करते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि फे ने जायंट्स के बारे में बताने के लिए ही उन्हें इस जर्नी पर भेजा। नाउ मिडगार्ड वापस आते फ्रेया अपनी वैल्करी विंग्स ढूंढ रही है, एज शी इज द क्वीन ऑफ वैल्करीज। एंड बाल्डर के मरते फिम्बल विंटर स्टार्ट हो चुकी है, जो कि एक 3 साल चलने वाली विंटर है, जिसके बाद रैग्नारॉक होगा। नाउ एट द एंड दोनों के घर आते एट्रेयस को ड्रीम आता है कि थॉर उनके घर आया था, एंड यही गेम एंड होती है। नाउ इस गेम के इवेंट्स के बाद ही रैग्नारॉक टेक्स प्लेस करेगी। सो या दिस वाज द स्टोरी ऑफ गॉड ऑफ वॉर 2018। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन रैग्नारॉक, बाय।